जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 25 ऑफ नवंबर मींस फ्राइडे के दिन ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी के प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। और दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उससे आखिर कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों, आईपीओ के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और इवन ये कंपनी आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकती है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो दोस्तों, प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड इज engaged in the business of manufacturing of precision machine component primarily for the automotive industry, especially for tractors, trucks and other commercial vehicles। तो दोस्तों, जो भी हैवी एक व्हीकल्स इंडस्ट्री होती है उसमें जो प्रिसीजन इक्विपमेंट्स लगते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। और दोस्तों, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स वेरियस ट्रैक्टर्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स लाइक एंड कवर्स, कवर सील ब्रेक्स, डिफरेंशियल केसेस, कवर हाइड्रोलिक लिफ्ट, कवर ट्रांसकेस, फ्रंट व्हील हब्स, फ्लाई व्हील हाउसिंग, रियर एक्सल केसिंग, हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर्स, ब्रेक हाउसिंग एंड फ्रंट इंजन सपोर्ट। तो दोस्तों, इसके प्रोडक्ट में भी काफी एक रेंज है, काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ये प्रोडक्ट बनाती है और सारे ही एक तरीके से प्रिसीजन इक्विपमेंट्स हैं। और दोस्तों, ये जो प्रिसीजन इक्विपमेंट्स है ये इसमें मेनली ये ट्रैक्टर्स के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एंड अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को, ये दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स मतलब ओईएम को डायरेक्ट करती है। इनके जो कस्टमर्स होते हैं वो ओईएम्स होते हैं। और दोस्तों, द कंपनी वाज प्रीवियसली लिस्टेड इन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एंड सेम वाज डायरेक्टली लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन अक्टूबर 1 2015। तो दोस्तों, इसकी जो पेरेंट कंपनी है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री, ये ऑलरेडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आप उसमें भी इसको जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन पंजाब। तो दोस्तों, अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो ये पंजाब बेस्ड एक कंपनी है। और दोस्तों, कंपनीज क्लाइंट इंक्लूड अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, टेप, स्वराज एंड अमंग अदर। तो दोस्तों, काफी बड़े इसके क्लाइंट है, काफी रेपुटेड क्लाइंट्स है, जैसे कि अशोक लेलैंड है, आयशर है, महिंद्रा है, टेप है, स्वराज है। तो ये नॉर्मली वही कंपनियां हैं जो कि ट्रैक्टर्स या फिर अदर कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स वगैरह बनाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। और दोस्तों, इसकी जो टोटल रिवेन्यू की अगर हम बात करें साल 2021-22 में, फाइनेंशियल ईयर में, तो ये 5739 लैक्स की निकल करके आई थी। तो दोस्तों, इसको तो हम कंपनी फाइनेंशियल में जाके डिटेल में एनालाइज करेंगे इसका। और दोस्तों, प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड इज वोली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड इसकी जो पेरेंट कंपनी है। इसकी एक तरीके से ये जो प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है। और दोस्तों, आप इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और सबसे जरूरी जो दोस्तों फिगर होता है या डेटा होता है, आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, और उससे पहले चेक करना होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो दोस्तों, चलिए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो साल 2020 में इसके टोटल एसेट थे 4134 लैक्स के। वहीं साल 2021 में ये बढ़ करके हो गए थे 5594 लैक्स के। साल 2022 में फिगर बढ़ करके हो गया था 7107 लैक्स का। और वहीं दोस्तों, 2022 सितंबर क्वार्टर तक ये फिगर निकल करके आया था 8121 लैक्स का। तो दोस्तों, टोटल एसेट्स की बात की जाए तो इसमें कंसिस्टेंट एक ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, अगर टोटल रिवेन्यू की हम बात करें तो साल 2020 में टोटल रिवेन्यू इसका निकल करके आया था 2172 लैक्स का। वहीं 2021 में ये फिगर था 3244 लैक्स का। तो ये भी इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद साल 2022 की दोस्तों अगर बात करें तो 5739 लैक्स की इसने रिवेन्यू को दर्ज किया था। और साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक दोस्तों ये फिगर निकल करके आया था 4340 लैक्स का। तो दोस्तों, इसमें भी कंसिस्टेंट एक ग्रोथ देखने को मिली है और काफी अच्छा परफॉर्म इसने किया है। रिवेन्यू वाइज लगातार इसने अच्छा एक प्रॉफिट में, सॉरी, रिवेन्यू में एक ग्रोथ को दर्शाया है। और सबसे जरूरी दोस्तों जो फिगर होता है कंपनी फाइनेंशियल्स में चेक करने के लिए, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, साल 2020 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका निकल करके आया था वो था 13.75 लैक्स का। वही साल 2021 में ये बढ़ करके हो गया था 38.18 लैक्स का। और दोस्तों, साल 2022 में ये जो फिगर है वो हो गया था 546 लाख का। और दोस्तों, साल 2022 में ही ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो इसमें ये जो सडन ग्रोथ देखने को मिली है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो देखने को मिला है, ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता है कि इतनी ग्रोथ इतने मार्जिन्स में या किस फैक्टर की वजह से इतनी बड़ी इसमें ये ग्रोथ आई है। पर फिर भी ये काफी प्रॉफिट वाली कंपनी नजर आ रही है।
और साल 2022 अगर सितंबर क्वार्टर की दोस्तों बात करें तो अब तक ये फिगर निकल करके आए थे 185 लाख का इसने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दर्ज किया था। तो दोस्तों अगर रेवेन्यू वाइज या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाइज देखा जाए तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू मेकिंग कंपनी है और कंटिन्यूअसली इसने अच्छा परफॉर्म किया है और कंसिस्टेंट ग्रोथ इसके कंपनी फाइनेंशियल्स में नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो साल 2020 में ये फिगर था 538 लाख का, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो गया था साल 2021 में, और ये फिगर हो गया था 1262 लाख का, उसके बाद 1652 और अभी सितंबर क्वार्टर तक ये फिगर निकल करके आया था 1832 लाख का। तो दोस्तों यहाँ भी अगर आप देखें कि नेटवर्थ भी इसने कंसिस्टेंटली बढ़ाई है। अब दोस्तों एक और सबसे जरूरी पैरामीटर होता है और फैक्टर होता है चेक करने के लिए, वो होता है डेट कितना ज्यादा है कंपनी के ऊपर। तो दोस्तों टोटल बोरोइंग्स चेक कर लेते हैं। तो साल 2020 में इसके पास बोरोइंग थी 2023 लैक्स की, जो कि बढ़ करके साल 2022 सितंबर क्वार्टर तक हो गई है 3161 लैक्स की। तो दोस्तों बोरोइंग वाइज देखा जाए, डेट वाइज देखा जाए तो कंपनी थोड़े से ज्यादा डेट में है, लेकिन छोटी कंपनियों को आमतौर पर अगर बढ़ने के लिए और ग्रोथ के लिए थोड़ा सा डेट का सहारा लेना पड़ता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर वाइज दोस्तों साल 2022 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसका निकल करके आ रहा है 7.15 का। वहीं पीई रेशियो दोस्तों बहुत ही सही वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी नजर आ रहा है 4.06 का, जो कि एकदम मतलब रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें दोस्तों तो ये है 33.05 की, ये भी एक डिसेंट फिगर है और नेव भी इसका 22 का है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की दोस्तों बात कर ले तो इसमें सिर्फ एक जो थोड़ा सा वो डाउटफुल फिगर था वो 2022 में जो इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना सडन ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला वो था। पर ओवरऑल ये एक प्रॉफिट मेकिंग और रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है, तो ये काफी अच्छा साइन है कंपनी के लिए। पर इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बेट करना चाहते हैं और इस पे एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसकी जो ग्रोथ है ये अगर इसी तरीके से कंसिस्टेंटली ये बढ़ती रही तो सही है। लेकिन इसमें जो ये सडन ग्रोथ आया, ऐसा ना हो कि अगले साल ये एकदम से इसमें डाउनफॉल देखने को मिले। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं तो एक छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट की कंपनी है, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए ही लगाना ज्यादा अच्छा रहता है। और लॉन्ग टर्म में लगाना है तो इसके लिए आप पहले इसके इसके फाइनेंशियल्स को अगले कुछ सालों तक अपने ट्रैक पर रखें। अगर इसी कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ कंपनी परफॉर्म करती है तो ये आगे भी हम इस पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और जरूरी चीज होती है चेक करने के लिए, वो होती है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, कि कंपनी आखिर जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी चाहती क्या है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट पॉइंट कंपनी ने दिया है वो है इन्वेस्टमेंट इन रिलेशन टू द न्यू यूनिट सेटअप बाय द वोली ओन्ड सब्सिडरी मेहता कास्टिंग लिमिटेड एमसीएल। तो दोस्तों इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है मीताज कास्टिंग लिमिटेड एमसीएल। तो दोस्तों उसमें ये कंपनी एक और सेटअप करने जा रही है प्लांट, तो यूनिट, उसके लिए कंपनी एक तरीके से पैसे को रेज करना चाहती है। और दोस्तों बाकी तो वही पॉइंट है जो कि हर आईपीओ में होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। एंड दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीओ के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स की। तो आईपीओ डेट जैसा कि पहले ही बताया गया था कि 25 नवंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 30 नवंबर दोस्तों इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जिस दिन हम फाइनल डिसीजन भी लेंगे कि हमें इस कंपनी में बिडिंग लगानी है कि नहीं, अप्लाई करना है कि नहीं। तो उसमें हम कई सारे पैरामीटर्स भी चेक करेंगे, सब्सक्रिप्शन फिगर को चेक करेंगे, डिमांड को चेक करेंगे, जीएमपी को चेक करेंगे। और दोस्तों जो फेस वैल्यू इसका है वो है 10 रुपए पर शेयर का, और प्राइस इसका प्राइस बैंड नहीं है, एक फिक्स प्राइस रखा गया है 29 पर शेयर का प्राइस है। और लॉट साइज दोस्तों इसका 4000 शेयर का रहने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा ये एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, और एसएमई सेगमेंट में जब आप बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो आपको लॉट में ही बाय और सेल करना रहता है। तो इसीलिए लॉट साइज बहुत ही एक महत्वपूर्ण फिगर होता है, इसे जरूर चेक करें। और दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि एसएमई आईपीओस क्या होते हैं, इसमें बाइंग या सेलिंग कैसे की जाती है और इससे रिगार्डिंग बाकी डिटेल्स, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को देखें। तो एसएमई आईपीओ से रिगार्डिंग आपको उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और दोस्तों इशू साइज की बात करें तो ये 9.42 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा 9.42 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है आईपीओ के लिए। और दोस्तों इशू टाइप की बात करें तो फिक्स्ड आईपीओ, फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ होने वाला है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई में होने जा रही है। वहीं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में इसका जो कोटा रखा गया है, रिजर्वेशन है, वो 50% का है। रिटेल कैटेगरी में इसका कोटा 50% का है। दोस्तों इसमें क्यूआईबीस के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के टाइम टेबल की। तो दोस्तों इसकी ओपनिंग 25 नवंबर को होने जा रही है, क्लोजिंग इसकी 30 नवंबर को होगी। अलॉटमेंट की डेट 5 दिसंबर है। इस दिन आपको पता चलेगा कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता है तो 6 दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है तो 7 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इसकी दोस्तों लिस्टिंग 8 दिसंबर को होने जा रही है। अब दोस्तों अगर आप रिटेल कोटा से इस आईपीओ में बिडिंग करना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों टोटल 4000 शेयर्स का एक लॉट है, और इसके लिए आपको जो अमाउंट लगने वाला है वो है 1,16,000 का। दोस्तों ये 1 to 2 लाख के बीच में ही होता है, क्योंकि 2 लाख से कम में ही रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो अमाउंट इसके लिए है, इसकी बिडिंग के लिए है, वो है 1,16,000।
अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है किसी भी आईपीओ को चेक करने के लिए और पता करने के लिए कि उसमें अप्लाई करना है कि नहीं। उससे पहले उसमें चेक करना होता है कि उस आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट में क्या डिमांड देखने को मिली है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं आईपीओ के जीएमपी को, और एक्चुअल मार्केट में अगर उसे देखना है तो उसमें किस हिसाब से कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है उसे भी जरूर चेक करें। इसीलिए लास्ट दिन पे बिडिंग लगाना ज्यादा सही माना जाता है। अब दोस्तों अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट की, तो दोस्तों इसमें जो लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है वो अभी चल रहा है 31.03% के लिस्टिंग गेन्स ये शो कर रहा है। तो दोस्तों ये तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स अभी से शो कर रहा है, जबकि अभी आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है। क्या पता जब फर्स्ट डे सेकंड डे अगर इसमें सही सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं तो एक अच्छे डिसेंट फिगर्स इसमें भी नजर आ सकते हैं, और क्या पता ये 30 to 50% के हमें लिस्टिंग गेन्स भी दे सकता है, जिस प्रकार से ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड देखने को मिल रही है। पर दोस्तों इस बीच कई सारे अपकमिंग आईपीओ हैं, कई सारे आईपीओ आने वाले हैं, कुछ मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ हैं, कुछ एसएमई कैटेगरी के आईपीओ हैं। तो जो पैसा भी है वो ब्लॉक रहने वाला है कई जगह, तो एक लिमिटेड अमाउंट ही शायद देखने को मिले। तो दोस्तों ये अच्छा मौका भी है कि सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ अलॉटमेंट के। और अगर जो कंपनी अच्छे जीएमपी शो करेगी हम उसी में अप्लाई करेंगे, और दोस्तों बाकी डेटा को भी जरूर चेक करेंगे, और लास्ट डे ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आईपीओ से रिगार्डिंग और बाकी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी अपडेट्स एंड न्यूज, इवन टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, हर एक चीज इसी चैनल में कवर करते हैं। तो दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें एंड ऑल का नोटिफिकेशन को क्लिक करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।